ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। और आज जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं कि भगवान पर विश्वास होने का मतलब क्या है और नाम जप करने से किसी एक हमारे व्यूअर का कमेंट है। पीछे कुछ दिनों पहले, लगभग एक सप्ताह पहले, मैंने एक वीडियो डाली थी जिसका टाइटल था कि नाम जप करने से ना तो पाप कटते हैं, ना ही भगवान मिलते हैं। सत्य क्या है? तो वास्तव में सत्य क्या है? वो कोई स्टेटमेंट नहीं था कि नाम जप करने से ना तो भगवान मिलते हैं या ना पाप कटते हैं। वो स्टेटमेंट नहीं था, बस बल्कि उसमें लिखा गया था सत्य क्या है, कि भाई सत्य को समझो कि इस विषय का पूरा सत्य क्या है। क्योंकि नाम जप करने वाले तो बहुत लोग हैं। अब गांधी जी ने राम राम कहकर देश को आजादी दिला दी। क्या आप मानते हो कि वास्तव में गांधी जी ने राम राम, क्योंकि एक ही उन्होंने ही आजादी दिलाई, बाकी तो किसी ने कुछ किया ही नहीं था, फिर ये भी मान लो गांधी जी ने राम राम जपा था, शायद चंद्रशेखर आजाद ने तो जपा ही नहीं था। और भगत सिंह तो नास्तिक थे, डिक्लेयर्ड नास्तिक। वो खुद को डिक्लेयर कर रखा था उन्होंने कि मैं नास्तिक हूं। भले ही उनका जन्म सिख परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी विचारधारा जो थी उसे कई बार आप अध्ययन करेंगे तो उसमें यही बात सामने आएगी। तो कंट्रीब्यूशन तो फिर किसका हुआ सबसे बड़ा? महात्मा गांधी का हुआ, क्योंकि उन्होंने राम नाम जपा था और वो अपने हर प्रवचन में राम राम कहते थे। आज भी लोग हैं ऐसे कई। तो उस उन्होंने ही फिर आजादी दिला दी, इसका मतलब ये भी मानना पड़ेगा। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, वो तो दंगों में हिंदुओं का साथ ही छोड़ दिया करते थे, कहते थे हिंदुओं को मर जाना चाहिए, महिलाओं को जो है दांत दबाकर, जीभ दबाकर अपनी सांसें रोक लेनी चाहिए। अभी कोई मूवी आई थी बंगाल फाइल्स, उसमें कुछ ऐसा गांधी जी का कैरेक्टर जिस एक्टर ने किया उसका डायलॉग था कि जीभ दबाकर, दांत दबाकर, सांसें रोककर प्राण त्याग देना चाहिए हिंदू महिलाओं को। ऐसे ऐसी बातें। तो अब समस्या ये है, अब पूरी कांग्रेस पार्टी राम नाम से ही आगे बढ़ी गांधी जी के नाम पर। अब जो है, कहने का मतलब ये है, यहां पर नाम की महिमा में कोई संशय नहीं है, लेकिन नाम के भी दो भेद हैं। एक नाम बाहर से लिया जाने वाला और एक नाम जो वास्तविक नाम है। वास्तव में वो भीतर है, अंतर्मुखी होकर उसका अभ्यास होता है, अंतर्मुखी होकर, इसलिए उसे उल्टा नाम भी कहा गया। तो इन सब विषयों पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। वैसे आप उस वीडियो और उसके बाद भी एक वीडियो मैंने बनाया था कि उल्टा नाम का रहस्य क्या है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो लोग कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने मरा मरा जपा। तो मरा मरा नहीं जपा था, ये कहीं नहीं लिखा कि मरा मरा जपा। हां, ये लिखा है कि उल्टा नाम जपा। बाद में किसी किसी ने अपने पदों कविताओं में मरा मरा डाल दिया हो, बात अलग है, लेकिन उल्टे नाम का रहस्य हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से बताया गया है। शिव महापुराण में, हठ योग के ग्रंथों में और रामचरितमानस में भी उल्टे नाम का रहस्य दिया हुआ है। और यह भी लिखा है कि वाल्मीकि जी ने उल्टा जपा। तो वो उल्टा नाम क्या था, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो की है। आप इसी चैनल पर बस कुछ दिनों पहले ही, एक डेढ़ दो सप्ताह के अंदर, ये सारे विषयों को मैंने कवर किया है। आज जो है उसी वीडियो पर कि नाम जप से न पाप कटते हैं, न भगवान मिलते हैं, सत्य क्या है, उसी वीडियो पर किसी महानुभाव ने कमेंट किया है। तो उसी तरह का कमेंट दो तीन लोगों ने किया है। तो वो कमेंट क्या करते हैं कि भक्ति में नाम जप करने से, भक्ति को नाम जप करने से भगवान की तरफ एकाग्रता,
अब इनका नाम भी कुछ बउआ डॉन टाइप कुछ नाम लिखा हुआ है, आईडी जो है। भक्ति को नाम जप करने से भगवान की तरफ एकाग्रता बढ़ती है। जब एकाग्रता बढ़ती है तो भगवान पर विश्वास होने लग जाता है, और जब विश्वास होता है तो बुरे काम इंसान नहीं करता। जो भी उसने बुरा किया है उसका पश्चाताप करने लगता है, और जो पश्चाताप करता है वह दोबारा गलत कार्य नहीं करता। उसे जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिलता है। जय गुरुदेव प्रेमानंद जी। अर्थात वो प्रेमानंद जी के शिष्य हैं। अब है कि नहीं है, मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बात जो कही है प्रेमानंद महाराज के नाम पे कही है कि भाई वो मेरे गुरु हैं, और उन्होंने हमें ऐसा समझाया है कि नाम जप करने से, और बहुत अच्छे से बात लिखी। देखो, कोई बात लिखता है अच्छे से, तर्कपूर्ण अपना कोई मत रखता है, तो बड़ी अच्छी बात होती है। लेकिन कुछ लोग मत नहीं रखते हैं, वो बस लिखते हैं, उनको बस कुछ लिखने का मौका चाहिए तो वो लिखते हैं। तो अब नाम जप करने से, अब एक और महानुभावों ने कुछ सेम इसी तरह की बात लिखी है, और उस पे भी अपने मतलब कि प्रेमानंद जी महाराज का, हाँ देखिए, एक और है सोशल जस्टिस करके एक आईडी है, उन्होंने लिखा है नाम जप पाप करने की प्रवृत्ति को समाप्त करने में सहयोग करता है प्रेमानंद जी महाराज। ये बात काफी हद तक सही भी है, ये बात काफी हद तक सही भी है, यह इसको स्वीकार किया जा सकता है। दूसरा जो है, और भी लोगों ने कुछ बातें लिखी हैं, अब कुछ इसी तरह की बातें तो अच्छे ढंग से लोगों ने लिखी हैं। चलिए हम इस पे चर्चा करते हैं। अब हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि नाम जप करने से एकाग्रता विकसित हो जाएगी, एकाग्रता पे भगवान पर विश्वास हो जाएगा, और जब भगवान पर हमारा विश्वास हो जाएगा तो हम पाप कर्म नहीं करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए हम इस पर चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं कि क्या भगवान पर हमारा विश्वास हो जाएगा तो हम पाप कर्म नहीं करेंगे, और जो भगवान का नाम लेकर भी पाप करते हैं, जो भगवान का नाम लेकर भी पाप करते हैं, उसके आड़ में भी पाप कर लेते हैं, उनका आप क्या करोगे? ऐसे बहुत सारे लोग हैं और पहले रहे हैं, और कई बार तो भगवान का नाम लेकर ही लोग जो है दुनिया को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, ऐसा भी होता है। तो भगवान के नाम लेने से एकाग्रता होगी और भगवान पर विश्वास हो जाएगा और हम पाप नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि पाप करने और पुण्य करने का जो कारण होना चाहिए वो भगवान है ही नहीं। भगवान पर विश्वास होना, ईश्वर पर विश्वास होना एक अलग विषय है, पाप करना और पुण्य करना वो एक अलग विषय है। अब इसको आप श्रीमद् भगवद गीता के अगर परिवेश में आप देखिए, अर्जुन जो करने जा रहा है, अर्जुन जब प्रथम अध्याय में अर्जुन कहता है भगवान कृष्ण से कि हे केशव, आप मेरे रथ को युद्ध भूमि के मध्य में खड़े करो। भगवान ने खड़ा कर दिया। अब जैसे भगवान ने खड़ा कर दिया तो अब जो सामने वो दृश्य देखता है कि उसके पितामह खड़े हैं, उसके गुरुजन खड़े हैं, द्रोणाचार्य कृपाचार्य खड़े हैं, और सारे जो है भाई भतीजे, और कृष्ण वहां पर, आप श्लोक पढ़िएगा, मेरे पास बगल में अभी गीता रखी रहती है लेकिन नहीं है, तो आप पढ़ेंगे तो साफ साफ भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू देख, तेरे गुरु खड़े हैं, तेरे पितामह खड़े हैं, तेरे भाईजन खड़े हैं, तेरे भतीजे खड़े हैं, तेरे ममेरे मौसेरे चचेरे फुफेरे भाई सब खड़े हैं, और उनके सारे पुत्र भी खड़े हैं। युद्ध भूमि में चारों तरफ देख, तेरे परिवार के लोग खड़े हैं। ये कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। तब अर्जुन सबको देखता है और उसी दृष्टि से देखता है जो भगवान कृष्ण ने कहा है, और तब उसके अंदर मोह उत्पन्न हो जाता है, और ये कहता है कि मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा हूं, अगर ये लोग मुझे मार भी दे युद्ध में तो भी मैं इन्हें ना मारूं, क्योंकि इससे घोर पाप लगने वाला है, और घोर पाप होगा, इतने सारे लोग मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, वर्ण संकर संतान उत्पन्न हो जाएंगे, और इतने बड़े पाप का भागी मैं बनूंगा, मुझसे ये पाप नहीं होगा। अर्जुन ने हाथ खड़े कर दिए। एक बार प्रथम अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का बहुत अच्छे से हम पढ़ ले तो ये बात समझ में आ जाएगी। अब कृष्ण कहते हैं कि इस समय तुझे ये नपुंसकता कैसे प्राप्त होगी? अब तो बोल रहा है युद्ध नहीं करेगा, अब तुझे पाप और पुण्य का भय सता रहा है, पाप और पुण्य का तुझे भय सता रहा है। और रही बात पाप और पुण्य की,
एक स्थिति है जो पाप और पुण्य और सही गलत से भी ऊपर होती है, क्योंकि वही वास्तव में सही स्थिति है। पाप और पुण्य के लिए तो जीव विवश है। हां, हमें पाप से सर्वदा बचना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रकृति आपसे पाप करवा लेती है। कुछ विषयों में शायद पाप को रोक पाना मनुष्य के लिए भी असंभव है। अर्जुन जिस पाप से बचना चाहता है उस पाप से तो बच जाएगा, लेकिन युद्ध ना करने के कारण, कर्तव्य विमूढ़ होने के कारण और धर्म युद्ध ना करने के कारण उसे एक दूसरा पाप भी जरूर लगेगा। तो पाप से तो वो बचने वाला नहीं है, कर्म से तो वो बचने वाला नहीं। इसलिए भगवान ने कहा कि कर्म करवाता कौन है? कोई भगवान कर्म नहीं करवाता आपसे। ना तो क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। अर्जुन, क्षण मात्र के लिए भी तू कर्म का त्याग नहीं करता, नहीं कर सकता। ना तू कर सकता है, ना कोई दूसरा जीव कर सकता है, क्योंकि सभी कर्म जो है वो प्रकृति के गुणों के वशीभूत किए जा रहे हैं, ना कि कोई परमात्मा आपसे कर्म करवा रहा है। तो भगवान पर विश्वास हो जाएगा तो हम पाप छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान पर विश्वास होगा तो वो ज्ञान से होगा। जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। बिना जाने विश्वास नहीं, और बिना विश्वास के प्रेम नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसको लिखते हैं। वो बात सही है, लेकिन भगवान को हमने जान लिया तो इस कारण से हम पाप करना छोड़ देंगे। तो मैं एक बात बता देता हूं, पूरी दुनिया में जितने बड़े बड़े पाप भगवान के नाम पे या धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पर कह लीजिए, होते हैं, चाहे वो, अब हिंदू धर्म में भी ठीक है, हिंदू धर्म में कुछ बातें बहुत ही अच्छी हैं जो शायद दुनिया के किसी भी मजहब, किसी भी रिलीजन में है ही नहीं। कुछ क्या, ज्यादातर बातें बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतिहास में धर्म के नाम पर पाप करने वाले नहीं हुए। हुए हैं, लोगों को ठगने वाले हुए हैं। और अब्राहमिक रिलीजन में चले जाओ, जो गॉड को मानने वाले हैं, जो खुदा को मानने वाले हैं, अब उन्होंने पहलगाम में क्या किया? लोगों को गोलियां मारी, तो क्या वो पाप नहीं था? लेकिन वो कहते हैं कि हमने अपने खुदा को खुश कर दिया, खुदा को खुश कर दिया। इसीलिए मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि कभी भी कोई कर्म इसलिए मत करो कि तुम्हारा भगवान तुमसे खुश हो जाएगा। कभी मत करो, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। और यह बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कोई ये बात समझा रहे हैं कि वह परमात्मा, पंचम अध्याय 14वां और 15वां श्लोक पढ़ लीजिए। पंचम अध्याय में भगवान कहते हैं कि वह परमात्मा ना तो तुम्हारे पाप कर्मों को ग्रहण करता है और ना ही तुम्हारे पुण्य कर्मों को ग्रहण करता है। दोनों को नहीं ग्रहण करता है, क्योंकि जो पाप हो रहा है, जो पुण्य हो रहा है, वो सब प्रकृति के गुणों के वशीभूत ही हो रहा है। परमात्मा तो आपके अंदर वैराग्य देखना चाहता है, अनासक्ति देखना चाहता है कि आप अनासक्त हो जाइए, निष्काम हो जाइए। वो ये भी नहीं चाहता कि तुम पुण्य में आसक्त हो जाओ। कई बार लोग पुण्य करते हैं, दान करते हैं, वो करते हैं कि चलो दान करेंगे, ये ग्रह शांत हो जाएगा, वो ग्रह शांत हो जाएगा, ये उसका परिणाम अच्छा मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएगा। बहुत तरह की सोच लोगों की होती है। तो जो पाप पुण्य हो रहा है वो कभी भगवान के नाम पे मत कीजिए। इसके लिए प्रकृति का अपना सिद्धांत ही प्रमाण है, और वो ये है कि आपसे जो भी कर्म होगा उसका फल मिलेगा। पूर्व मीमांसा शास्त्र जैमिनी कृत, वेद व्यास जी के शिष्य थे महर्षि जैमिनी। तो महर्षि जैमिनी जो थे, उन्होंने अपने पूर्व मीमांसा शास्त्र में जब कर्म सिद्धांत दिया, कर्मकांड सिद्धांत दिया, तो उन्होंने उस कर्म सिद्धांत को समझाते हुए यही कहा है कि कर्म का फल तो मिलेगा, और उस कर्म फल के मिलने से ना तो कोई भगवान बचा सकता है, ना कोई देवता बचा सकता है, ना कोई गुरु बचा सकता है। हां,
गुरु आपका मार्गदर्शन कर सकता है कि तुमने जो किया उसका प्रायश्चित कर लो, या तुम्हें सेवा के मार्ग पर लगाकर तुम्हारा पुण्य बढ़ा सकता है, जिससे कि पाप कर्मों का प्रभाव कम हो जाए। लेकिन जो कर्म हुआ उसका फल तो मिलेगा, उस फल को भगवान रोकने नहीं आते या ईश्वर रोकने नहीं आते, उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले यदि हमें मूल शास्त्रों की समझ हो, क्या उसमें बातें कही गई हैं, उसमें मैं कहता हूं बहुत नहीं, श्रीमद् भगवत गीता को ही अच्छे से समझ लिया जाए, उसी में भगवान कौन कौन सी बातें कह रहे हैं। तो कर्म जो है, कर्म का फल तो मिलेगा ही, उससे कोई बच नहीं सकता है। और भगवान अर्जुन से यह भी कहते कि अर्जुन तू युद्ध कर, तुझे पाप का भय है, तेरे पाप मैं अपने ऊपर ले लूंगा, क्योंकि मैं ही तो कह रहा हूं ना युद्ध कर, तो मुझे भी तो पाप लगेगा, तू क्यों चिंता करता है। लेकिन उससे उसे कर्तव्य विमूढ़ होने से, क्योंकि युद्ध ना करने का भी बहुत बड़ा पाप लगता, क्योंकि दुर्योधन जैसे आतताई को खुला छोड़ना भी तो पाप है, पाप को बढ़ावा देना है ना। आप खुद पाप नहीं करोगे और पाप को बढ़ावा दोगे। एक घर की बात बताएं, एक परिवार में एक घटना घटी, उस परिवार में, वो जो परिवार था वहां एक दूध देने वाला आया करता था, डेली शाम को 2 लीटर दूध या 1 लीटर दूध जो भी उनकी आवश्यकता थी वो खरीदते थे, और वो ग्वाला जो है दूध देकर जाया करता था। एक दिन वो दूध देने गया तो उस घर में कोई थी नहीं, गृहिणी महिला थी और उनके 2 बच्चे थे, और कोई था नहीं, और सावन का महीना चल रहा था। अब उस घर के अंदर एक सांप घुस गया, और सांप घुस गया तो उस महिला डरी हुई थी, और एक बच्चा बहुत नादान, उसको तो कुछ समझ ही नहीं सांप क्या कर लेगा, और महिला भी बहुत डरी हुई थी। उसने उस दूध वाले से कहा कि भैया आप मेरी सहायता कर दीजिए, इस सांप को या तो मार दीजिए या बाहर निकाल दीजिए। उसने कहा कि नहीं नहीं, सावन का महीना है, पाप लग जाएगा, सावन का महीना है, पाप लग जाएगा। अब उस सर्प ने, जो सबसे छोटा बालक, जो अभी घुटनों के बल ही 2 साल का था, चलना फिरना सीख ही रहा था, अभी ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, उसको डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। अब उसका पाप क्या उस ग्वाले को नहीं लगेगा? लगेगा। कर्म कहीं छोड़ता नहीं है, इसलिए ढोंगी मत बनिए, आडंबरी मत बनिए। हम सावन में सांप छू देंगे, भगाएंगे, मारेंगे तो शंकर जी हम पे नाराज हो जाएंगे। तुमने अभी शंकर को जाना कहां? तुमने शिव को जाना कहां? तुमने गीता को समझा कहां? कृष्ण कह रहे हैं तुझे युद्ध करना है तो युद्ध कर, इसी में तेरा पुण्य है। तो इसलिए हम पाप से बच जाएंगे। पाप से बचने का मोह, पुण्य करने का लालच, यह भी माया है। इसलिए धर्म इससे ऊपर है। तो अर्जुन के सामने बहुत बड़ी दुविधा है, युद्ध करता है तो भी पाप लगना है, नहीं करता है तो भी पाप लगना है। पाप से तो बचने वाला नहीं है, लेकिन अगर करता है तो वो धर्म के लिए होगा, नहीं करता है तो अधर्म की स्थापना में ही अपना सहयोग देगा। इसलिए अर्जुन के पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए भगवान को हम जानेंगे तो हमारी पाप वृत्ति खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि पाप तो, चाहे तुम भगवान को जानो चाहे न जानो, भगवान पे विश्वास करो चाहे न विश्वास करो, कर्म का सिद्धांत काम करेगा। इसीलिए पुण्य कर्म करने के लिए इतना समझना ही जरूरी है कि कर्म का फल मिलेगा, जो क्रिया हुई है उसकी प्रतिक्रिया होगी। इसीलिए कर्म कांड सिद्धांत, जैमिनी कृत पूर्व मीमांसा शास्त्र जो है, वो इसी बात पर जोर देकर समझाता है कि तुम कर्म कांड के सिद्धांत को समझ लो, और तुम्हारे द्वारा नित्य कर्म होना चाहिए, नित्य दान होना चाहिए, निमित्त दान भी होना चाहिए। तुम अपना पुण्य बढ़ाने में नियमित रूप से लगे रहो, यथासंभव पाप से बचो। लेकिन कई बार परिस्थितियां अर्जुन जैसी होती हैं, ये किया तो भी पाप, वो किया तो भी पाप, तो वहां पर अपने विवेक से तुम्हें निष्काम भावना, इसलिए भगवान ने अर्जुन को पाप और पुण्य की शिक्षा नहीं दी, भगवान ने अर्जुन को निष्काम कर्म योग की शिक्षा दी, ताकि वो पाप पुण्य से ऊपर उठकर सोचना शुरू कर दे।
निष्काम कर्मयोग। तो कई बार तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं कि तुम्हें सही चीज को चुनना पड़ेगा और दोनों में पाप हो सकता है। तो अर्जुन को युद्ध तो करना ही पड़ा जब उसे समझ में आ गया कि भाई यह संसार, इसलिए भगवान ने उसे शुरू से सांख्य की बातें समझा दी कि भाई ये तो जो कह रहा है पाप पुण्य, ये तो बस इस जीवन तक है। यह जीव तो बस जन्म से मृत्यु के बीच में प्रकट होता है, बाकी तो यह अप्रगट ही रहता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इस छोटे से काल में वो इतना अधिक आसक्त होता है कि इसी में सारी चीजें करते रहता है और उलझता रहता है, और उलझने के कारण बार बार उसका जन्म मृत्यु लगा रहता है। तो पाप और पुण्य, पाप से निश्चय ही बचना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसके लिए हम नाम जपेंगे, भगवान पर विश्वास आएगा, तो अब हम नाम जपेंगे, एकाग्रता आएगी। अब ये समझ में मुझे नहीं आया, अभी महानुभाव जो अपने आप को प्रेमानंद जी का शिष्य बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नाम जपेंगे एकाग्रता, और एकाग्रता से भगवान पर विश्वास हो जाएगा। भैया इस एकाग्रता का और भगवान पर विश्वास का क्या लेना देना है? क्या लेना देना है? तो इसलिए अब मुझे कहोगे कि भाई आपने कभी किया नहीं, 20 साल से मैं यही कर रहा हूं, 20 साल की उम्र से लेकर 45 साल की उम्र तक इन्हीं सब विषयों पर पढ़ाई लिखाई के साथ, इन्हीं सब विषयों पर अनुसंधान, अब तो इन्हीं सब विषयों पर पूरा जीवन समर्पित है। तो इसलिए हमें श्रीमद् भगवद गीता को शायद बहुत गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है, तब जाकर जहां पर पुण्य कमाने की मोह है वहां निष्काम कर्म नहीं होता। जहां पुण्य को कमाने का लालच है, जैसे अर्जुन के अंदर है कि मेरे गुरुजन सामने खड़े हैं, मेरे पितामह सामने खड़े हैं, मेरे भाईजन सामने खड़े हैं, अब दुर्योधन के कारण मैं इन सबको क्यों मारूं? इनका क्या दोष था भाई कि ये युद्ध में खड़े होगा और इनको भी मुझे मारना पड़ेगा? अब तो अर्जुन को पाप दिखाई दे रहा है कि मैं युद्ध करूंगा, बहुत बड़ा पाप लगने वाला है, अपयश भी होने वाली है, अपकीर्ति भी होने वाली है साथ में। कि बताओ, जब जमीन के लिए, जायदाद के लिए, अपना हक के लिए उसने गुरु को मार दिया, द्रोणाचार्य को मार दिया, पितामह को भी मारा। ये लोग मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोलेंगे। अर्जुन ने ये सब बोला है प्रथम अध्याय श्रीमद् भगवद गीता में, ठीक है। हेलो, ठीक है। तो ये पाप पुण्य के चक्कर में अर्जुन फंसा हुआ है, लेकिन भगवान उसे निष्काम कर्म योग की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसी परिस्थिति है। तो इसीलिए हम पाप ना करें, हम पाप से बचें, ऐसा प्रयास हमारा सदा ही रहना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ये तभी होगा जब हम भगवान पर विश्वास करेंगे। नहीं, फिर यहां पर जो मोरालिटी है, जो एथिक्स है, वो गॉड पर डिपेंड हो गई, और ये है अब्राहमिक फिलॉसफी। ये जो मान्यता है कि आप अच्छे कर्म तब करेंगे जब आप भगवान पे विश्वास करेंगे, नहीं। अरे अच्छे कर्म इसलिए करो क्योंकि अच्छे कर्म नहीं करोगे तो उन कर्मों का परिणाम दुख रूप ही होगा। जिसको कर्म सिद्धांत समझ में आ गया, तो ये जो विचारधारा होती है कि हम भगवान पे विश्वास करेंगे तो हम अच्छे कर्म करेंगे, दिस इज कॉल्ड अब्राहमिज्म। इसलिए तो मैं पीछे भी कह चुका हूं कि हिंदुओं के अंदर जो माइंडसेट डेवलप हो चुका है वो बहुत कुछ अब्राहमिक हो चुका है, ठीक है। एक इसलिए मैंने एक वीडियो अभी एक दिन पहले ही बनाई थी कि हिंदुओं की हालत भी लगभग मुसलमानों जैसी है। इसलिए कर्म सिद्धांत में जिसका विश्वास है वो स्वयं ही कभी पाप कर्म नहीं करेगा, खुद ही पाप से बचेगा। और जिसका योग सिद्धांत में, जो भगवान कृष्ण योग मार्ग बतलाते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, जिसका उसमें विश्वास आ गया वो निष्काम कर्म योग को प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए जब ईश्वर पर विश्वास होगा तो निष्काम कर्म योग होगा। और ईश्वर पे विश्वास होने का मतलब ये नहीं कि ईश्वर कुछ चमत्कार करके कुछ बचा लेंगे या कुछ कर देंगे, जी नहीं, ये ईश्वरत्व नहीं है। अब बहुत सारे योगी, बहुत सारे संत, आदि गुरु शंकराचार्य और कई बहुत कम उम्र में उन्होंने अपना देह त्याग किया। संत ज्ञानेश्वर मात्र 21 वर्ष की उम्र में
आदि गुरु शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष की उम्र में, वो योगी थे, वो ब्रह्म को जानने वाले थे, वो पाप पुण्य से भी परे जा चुके थे। तो इसलिए हम पाप तब करना, बुरे काम तब छोड़ेंगे जब भगवान पर विश्वास हो जाएगा। नहीं जी, ऊपर वाले का नाम लेकर गोली मारने वाले भी हैं, ऊपर वाले का नाम लेकर गलत काम करने वाले भी हैं, लेकिन उस ऊपर वाले को छोड़ो, जो सर्वव्यापी तत्व है उसको जानो, क्योंकि गीता में सर्वव्यापी कहा गया उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस तत्व को जानो। वो कर्म से ऊपर है, वास्तव में वही हमारा मूल स्वरूप है, निज रूप है। तो उस निज रूप को जानो। हमें कुछ इस ढंग से बातों को समझना चाहिए। तो इसीलिए भगवान पर विश्वास हो जाएगा, और भगवान पे विश्वास हो जाएगा तो हम पाप नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल समाज में ऐसा दिखाई नहीं देता है। इसीलिए पाप तो सिर्फ इसलिए मत करो क्योंकि तुम जो करोगे उसका परिणाम बुरा ही होगा। अगर बुरा करोगे तो परिणाम बुरा होगा, अच्छा करोगे तो परिणाम भी अच्छा होगा। जीवन में सुख आ रहा है तो वो कर्मों का फल है, और जीवन में दुख आ रहा है तो वो भी कर्मों का ही फल है। इसीलिए भगवान कहते हैं, ना तो मैं कर्ता, ना कर्म फल और ना कर्म, इन तीनों का संयोग परमात्मा नहीं करता। श्रीमद् भगवद गीता 15वां अध्याय 14वां श्लोक। तो उसमें परमात्मा नहीं करवाता, ना तुमसे कर्म करवाता है, ना तुम्हें कर्मों का फल देता है। ये दोनों ही नहीं देता भाई। ये प्रकृति, प्रकृति, कृति, प्रकृति, कृति और प्रकृति, यहां पर सब चल रहा है। यहां पर क्रिया प्रतिक्रियाएं चल रही हैं और फल मिलेगा। और पूर्व मीमांसा शास्त्र इसकी पुष्टि करता है। तुम किसी देवता को मानो ना मानो, भगवान को मानो। हां, देवता भगवान तुम्हारे पुण्य बढ़ाने का साधन बन सकते हैं। देवताओं के प्रति किया गया दान पुण्य को बढ़ाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन पाप नहीं होगा, पाप फिर भी हो सकता है। तो पाप कर्मों से बचना है। इसलिए नहीं बचना है कि पाप करोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, बल्कि पाप करोगे तो तुम्हें अपने पाप कर्मों का बुरा कर्म, बुरा फल उसका भोगना ही पड़ेगा। इसलिए पाप से बचो। यह शास्त्र मत है, यह पूर्व मीमांसा शास्त्र इसकी पुष्टि करता है। वैदिक शास्त्र पूर्व मीमांसा, जो कि वेद व्यास जी की आज्ञा से जैमिनी ऋषि ने जिसकी रचना की थी। तो पाप से इसलिए बचो क्योंकि पाप का जो फल होगा वो बहुत बुरा होगा, इसलिए उससे बचना है। लेकिन बचने में कई बार परिस्थितियां जीवन में ऐसी भी आ जाती हैं, परिस्थितियां जीवन में कई बार ऐसी भी आ जाती हैं कि छोटा पाप करें कि बड़ा पाप करें, तो उसका भी ध्यान रखना है। अर्जुन जैसी परिस्थिति, इसलिए निष्काम कर्म योग का उपदेश भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। चलिए इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। हम उस परमात्म तत्व का साक्षात्कार कर पाए। ध्यान की अवस्था में जब मन शून्य हो जाता है, योगस चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है, तद द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, तब निज रूप का साक्षात्कार होता है, स्वरूप की अवस्था प्राप्त होती है। उस अवस्था तक पहुंचने का साधन योग का मार्ग, ध्यान का मार्ग आप करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिए। ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स है ये, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 1 महीने का कोर्स होता है। प्राकृतिक चिकित्सा का भी ऑनलाइन कोर्स होता है। ये कोर्सेज के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो विश्व सनातन दर्शन, स्वर योग, इन कोर्सेज की जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, इस नंबर पर आपको डिटेल्स भेज दिया जाएगा। चलिए तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहां विराम देता हूं और फिर आगे मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे कई वीडियोस हम
लाते रहेंगे और चर्चा करते रहेंगे। ओम तत्सत।